चलो जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हो गया? तुम लोग क्या मेरे से पिटे पिटे हो गए क्या? पिटने पिटने का मतलब कहाँ था भाई? तो घर से खाना खा के आया करो। हाँ जी। सुधरना उधरना है, पिटना पिटना जा रहे हो? बाद में देखते हैं। तो आप दिखाई दो मेरे को एक बार। क्या मिलेगा अपने जीवन में? हम्म, क्या किया था लास्ट क्लास में? ये तो रहा पेज नंबर 77 में। भाई, व्हाई शुड आई वेट? पेज नंबर 77 बुक निकाल लो फटाफट से। चलो जी। अब जरा सुनिएगा ध्यान से इधर। हाँ जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। कौन सा टॉपिक है जी? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कोई बताना चाहेगा इसकी बेसिक सिचुएशंस? एनीवन नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स? हाँ जी। अच्छा। और कुछ? भाई, एनर्जी वेनर्जी है कि खाना ना खाए? मुंह से आवाज निकलती है? देखो, पार्टिसिपेट कर लो, नहीं मैं क्लास कैंसिल कर। मुझे ऐसे बैठने बुतों की तरह बैठ के ना बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। यू हैव टू बी पार्टिसिपेट, अदरवाइज टुडेस क्लास कैंसिल है। अगर एनर्जी नहीं है तो खाना ना खा के आ जाओ, मैं क्लास कर ले लूंगा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? हाँ, ऐसे रहो। अब यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेके कंपनी जेड का कौन कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज सेक्शन 54। क्या पढ़ाने वाला हूँ? सेक्शन 54। इसके साथ साथ मैं आपको एक रूल 8 पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? रूल 8 पढ़ाऊंगा। रूल 8 ऑफ कंपनीज। क्या है? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। ठीक है जी। तो जनरली हम यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसको लेके दो प्रोविजंस हैं। सेक्शन 54, सेक्शन 54 और रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2013 14, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन मेजर जो टाइम हमारा लगने वाला है वो किसमें लगने वाला है? रूल 8 में। और मे बी आज की क्लास हमारी प्रॉपर इसी में जाएगी सारी की सारी। ठीक है। इसी पर्टिकुलर सेक्शन को अंडरस्टैंड करने में। बोलो। हाँ जी। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन में यहाँ पर आपको मैं बेसिक सिचुएशन बताऊंगा कि सेक्शन 54 क्या है, रूल 8 क्या है, और यहाँ पर कुछ हम अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे सिचुएशन। बट उससे पहले मैं आपको क्या समझा दूं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या समझा दो बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स कहीं डिफाइन है? कौन सा सेक्शन में? 2 क्लॉज 88 में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और सिचुएशन आ गया। सेक्शन 2 क्लॉज 88। बोलो जी। ओके। क्या स्वीट इक्विटी शेयर्स कंपनी के कुछ नए शेयर्स होते हैं या कुछ अलग शेयर्स है या फिर समथिंग लाइक कि वही शेयर्स है जो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे? क्या होता है ये? हाँ जी, बताइए। कंपनी की ये इक्विटी शेयर्स हैं या फिर कुछ और कोई दूसरा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, कौन से शेयर है? इक्विटी है? पक्का? अच्छा जी। तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है। मान लो कंपनी क्या है बेटा? कंपनी है, राइट? ये जो कंपनी है, ये ओवर द पीरियड क्या कर रही है?
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोलो। प्लस इस कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बढ़ रहा है, यानी कि एक तरीके से इसके आईपीआर भी बढ़ रहे हैं। बोलो भाई, गुडविल्स वगैरह बढ़ रही है, यानी कि पीपल नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी की हाँ ऐसी कोई कंपनी मार्केट में है। आपको नहीं लगता, क्या आपने कंपनी में पैसा लगाया, आपकी कंपनी क्या डेवलप होने लग जाएगी? हाँ जी, नहीं सर, मनी लगाने से ही कंपनी डेवलप नहीं होती है सर। राइट, तो सर कंपनी को डेवलप करने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? यानी कि अगर कोई भी कंपनी डेवलप होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एम्प्लॉयज का। बिना एम्प्लॉयज के कंपनी डेवलप नहीं हो सकती है, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बोलो बेटे, यानी कि सर जो एम्प्लॉई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। बोलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब सर, हम अपने एम्प्लॉय को क्या इस कार्य के बदले, इस कार्य के बदले क्या हम कंपनी को, सॉरी कंपनी को कुछ बेनिफिट्स देना चाहिए, एम्प्लॉय को नहीं देना चाहिए? तो सर यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स इशू करती है। क्या करती है बेटा? सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कंपनी शेयर इशू कर रही है, पैसा लेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर एम्प्लॉय को मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन का दर्जा दिया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ हुई है साहब, जिसकी वजह से कंपनी में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। तो आप उसको शेयर इशू करिए, कौन सा महान काम कर रहे हो भाई? आप जनरली तो पब्लिक को भी शेयर इशू करते हो, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी शेयर इशू करते हो, आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को भी शेयर इशू करते हो, तो इसमें आपने नया क्या कर दिया? सर नया क्या कर दिया, सुनना ध्यान से। शेयर्स इशू हो रहे हैं एट डिस्काउंट पे, ये नया है साहब। किसमें शेयर इशू हो रहे हैं? डिस्काउंट पे। जबकि whereas if you know about the concepts, आपने लास्ट क्लास में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 53, जो कि क्या डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिट करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको काफी डिटेल में समझा चुका हूं कि शेयर से डिस्काउंट इशू नहीं होते हैं। बट वहीं पे हमने इस सेक्शन का एक एक्सेप्शन पढ़ा था, वो पढ़ा था सेक्शन 54। बोलो भैया। हाँ जी, तो सर ये जो शेयर्स कंपनी इशू कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, किस रेट पे? डिस्काउंटेड रेट पे। मतलब क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? अगर कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, आपको कंपनी इशू कर रही है उसको सस्ते दरों पे, 50 में दे रही है, किसमें दे रही है, वट जो भी कंपनी का मान रहा है, या फेस वैल्यू कम करके दे रही है। मतलब कंपनी आपको शेयर से डिस्काउंट में इशू कर रही है। अगर 10 रुपए का शेयर है, तो आपको 5 रुपए में दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, तो सर ये बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपने ही कंपनी में कार्य करके कंपनी को डेवलप करा है। तो कंपनी के डेवलपमेंट के पीछे किसका हाथ है? एम्प्लॉयज का। बिना एम्प्लॉयज के कोई भी कंपनी डेवलप नहीं हो सकती। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, एक कौन सी कंपनी, कौन है रिसर्चर, हिंडरबर्ग, हिंडरबर्ग, ठीक है, उन्होंने अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपने एक शेयर्स की क्या करी है? मैनिपुलेशन करी है। क्या करी है बेटा? मैनिपुलेशन, ठीक है। अब अडानी का ड्रॉप आउट कितना आया था? 70% ड्रॉप आउट आया था। पर आपको पता है, सभी कंपनीज में ड्रॉप आउट आता है, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा, इन सब में क्या है? ड्रॉप आउट है। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी निकाला है, बट अडानी ने एक भी एम्प्लॉय को अभी तक निकाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो जी। हाँ जी, सो देयर इज अ बेसिक सिचुएशन कि एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आपने टाटा ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा, राइट? टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसको बेटा? अपने एम्प्लॉयज को। सबसे ज्यादा उनको बोनस, गिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर तरह का बेनिफिट बेटा टाटा ग्रुप प्रोवाइड करता है किसको? अपने एम्प्लॉयज को। क्यों सर? क्योंकि एम्प्लॉयज ही हैं जिनकी वजह से हम डेवलप होते हैं। अगर एम्प्लॉय लॉयल नहीं है, एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या कोई भी पर्सन डेवलप हो सकता है? इसलिए बेटा सेक्शन 54 एक स्पेसिफिक सेक्शन है, एक स्पेशल सेक्शन है, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, जहां पर हम एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पॉइंट ये है कि ठीक है आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है आप शेयर इशू कर रहे हो, किसको? एम्प्लॉयज को। डिस्काउंटेड रेट पे इशू कर रहे हो, बट कंपनी लॉ तो फॉलो करोगे ना? हाँ, तो आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन कौन सा? 54, रूल कौन सा? 8 यू हैव टू फॉलो।
बोलो बेटे। अब इनमें क्या लिखा होगा साहब, इनमें लिखा होगा रेगुलेशंस। क्या लिखोगी? रेगुलेशन। कि अगर आप सर्ट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी को, तो आपको भैया सेक्शन 54 और रूल 8 के तहत जो जो कंडीशन कंपनीज एक्ट ने आपके ऊपर लगाई हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोलो बेटे। अब सुनो एक सिचुएशन। सर अगर कंपनी लिस्टेड है तो, अगर कंपनी क्या है, लिस्टेड है तो कंपनी को फिर सेबी की रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या फॉलो करनी पड़ेगी बेटा? सेबी की रेगुलेशन भी फॉलो करनी पड़ेंगी, जो स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। फिलहाल अनलिस्टेड कंपनी को क्या फॉलो करना है? खाली सेक्शन 54 और रूल 8, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ? कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी के कॉन्सेप्ट। समझे? छापो। वो अलग है, आगे पढ़ेंगे, वो अलग है। ई शॉप अलग है बेटा, वो आगे पढ़ोगे सेक्शन 62 उसका। हेलो। 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 हाँ जी। आ गया अंकित, आ गया। ठीक है, ठीक है। भाई तुम लोग है ना, थोड़ा सीरियसनेस कम हो रही है पढ़ाई को लेकर। ठीक है। और ये चीज मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तो थोड़ा तमीज से पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे लो, बता रहा हूँ। और आप कहाँ थे भाई सुबह? सर मैं लेट सोया था सर। ऐसा मत करो यार। नहीं सर, डीजे बज रहा था तो पूरी रात घर के सामने। शादी थी किसी की? हाँ सर। सो नहीं पाया सर, फिर आप। चलिए कॉपी करिए फटाफट से इसको। डन। बुक लाए हो सारे?
थोड़ा सा स्पीड में करेंगे प्लीज। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स में हम कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, किसको बेटा? एम्प्लॉयज को। किस रेट पे? डिस्काउंटेड रेट पे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 54, मैं इसका मीनिंग समझा दो बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो लिखिए फटाफट से, स्वेट इक्विटी शेयर्स अभी है क्या और कौन सा सेक्शन इसको डिफाइन करता है? तो यहां पर एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 88। तो दिस इज द डेफिनेशन सेक्शन, कहता है मींस सच इक्विटी शेयर्स। ये क्या है बेटा? कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं एज आर ऑफ इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। क्या डायरेक्टर भी हमारे एम्प्लॉयज ही होते हैं? एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग their know-how or making available rights in the nature of IPR or value addition। Done? हो गया जी? हो गया। देखिए, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स है क्या कंपनी? तो सर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 88 डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। देखो यार, मींस सच इक्विटी शेयर्स। क्या कंपनी के इक्विटी शेयर्स ही है बेटे? हाँ जी। क्या ये कंपनी के इक्विटी शेयर्स ही हैं? हाँ जी। एज आर इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है? कंपनी। किसको इशू कर रहा है? डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज। ठीक है,
एट अ डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब काइंड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है जी? काइंड्स की बात कर रहा है यहाँ पे कि कैश के अलावा हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं। तो सर सिंपल सी बात है सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है, किसको? अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को, दो पॉइंट के लिए, डिस्काउंट में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बोलो बेटे क्यों सर? फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ। अब सुनो, नो हाउ का मतलब होता है जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आपके पास क्या है बेटा? प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल्स है अबाउट द एक्टिविटी, आपके पास, किसके पास? एम्प्लॉइज या डायरेक्टर के पास। हाँ जी, क्या वो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो? और उसी नॉलेज उसी स्किल के बेसिस पे कंपनी डेवलप हो रही है। हाँ जी, और आपने मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन नेचर ऑफ आईपीआर, तो आपने मान लो कंपनी में कुछ आईपीआर क्रिएट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पढ़ा ना, पेटेंट, गुडविल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे आईपीआर होते हैं हमारे। या आपकी वजह से कंपनी में क्या हुआ है, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो सर इस बेसिस पे कंपनी आपको शेयर्स दे रही है डिस्काउंटेड रेट पे, या कैश अदर, सॉरी, कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर हुआ? नहीं है? आ गया पक्का, कसम से। चलो भाई, ये लिख लो, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल। अदर्स कोई डाउट भाई? गुस्से में क्या लग रहा है? अरे प्रभु, आज वाला नहीं दिया, मेरी मर्जी। क्लास में बहुत बातें कर रहे हैं भाई, परसों वाली वीडियो में इतनी सारी बातें हो रखी हैं, सबसे ज्यादा बातें राहुल की। मैं कल पूरा 2 घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो मैंने देखा था वो, और उसमें मतलब, हालांकि वो लिखवाते टाइम बातें हो रही हैं, बट कुछ ज्यादा बातें हो रही। तोड़ दूंगा हड्डियां, बता रहा हूँ। तो लिखा आप लोगों ने? हेलो, सैलरी तो कैश ही तो है। पहले तो ये बता था, चिड़चिड़ा गुस्सा क्यों रहता है तुम? किसी से भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। हाँ तो ठीक है, नॉर्मल बोल दे प्यार से भाई, मेरा जब भी मैं बोल ना, मैंने जब भी देखा आप बड़े चिड़चिड़े से रहते हो भाई, ऐसे फ्रस्ट्रेशन रहोगे ना फिर दिक्कत है बहुत ज्यादा। बी कूल मैन। हाँ बोलो। बिल्कुल दे सकते हो हाँ, बट वो अदर देन काइंड में क्यों आएगा? कैश ही तो आएगा, सैलरी, आपकी सैलरी रख ले, आपको इक्विटी शेयर्स दे दिया, वो तो कैश ही हो गया ना। एम्प्लॉय देगा कंपनी को, जैसे आपने, आपकी प्रॉपर्टी थी, एक लैंड थी, वो लैंड दे दिया आपने, डायरेक्टर की क्या थी, बहुत बड़ी लैंड थी या उसके ऑफिस था, उसने कहा भैया इसको अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस बना लो, तो अब काइंड्स में पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी को अपने गोल्ड्स दे दिया। गाड़ी तो बहुत रेयर होता है, बट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैब वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है? कैब, जैसे कैब कैब फैसिलिटीज होती है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां पड़ी थी, आपने दे दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हाँ, बिल्कुल काइंड्स में पॉसिबल है। क्लियर हुआ? अरे sorry। चलिए, पेज नंबर क्या था रजनी? 77। आओ जी। ये रहा जी, पेज नंबर 77 में गिवन है हमें स्वस्थ शेष के बारे में। अब 2 मिनट इधर कंसंट्रेशन से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सटेंसिव चलेंगे। क्या चलेंगे बेटा? एक्सटेंसिव। तो जरा ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से, ठीक है? तो सबसे पहले क्या मैं पढ़ा चुका हूं आपको, सेक्शन 2 क्लॉज 88। बोलो भाई लल्लू वो,
यहाँ तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, बिल्कुल डन। अब जो सुनो 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 ध्यान से। सर ये जो एम्प्लॉइज है, कौन है जी? एम्प्लॉइज है, इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉइज को भी डिफाइन करा गया है बेटा यहाँ पे। हाँ जी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 8 सब रूल 1 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। यानी कि यहाँ पर मैं जो आपको एम्प्लॉय का मतलब बता रहा हूँ ना, वो पूरे कंपनी जेट के लिए नहीं है साहब, वो सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ इसी रूल के लिए है। सर एम्प्लॉय का मतलब क्या? एम्प्लॉय का मतलब क्या? डायरेक्टर का मतलब तो हमें पता है, द पर्सन हु इज इन बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉय तो बहुत सारे होते हैं ना। एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पे भी है, लोअर लेवल पे भी है, वर्कर्स भी है। तो किसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो आप? हाँ जी। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कहता है एम्प्लॉय का मतलब क्या होना चाहिए? वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए साहब। क्या होना चाहिए? परमानेंट एम्प्लॉय हु इज वर्किंग, भले वो इंडिया में काम कर रहा हो, भले वो आउटसाइड इंडिया। पहला पॉइंट क्या आया? सर एम्प्लॉय क्या होना चाहिए? परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए साहब। चाहे वो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, चाहे इंडिया से बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, वेदर, वो क्या होना चाहिए बेटा? एक डायरेक्टर ऑफ कंपनी, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो या होल टाइम डायरेक्टर ना हो। अब सुनो जरा इधर, देख रहे हो जरा, कंपनी में ना दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं होल टाइम डायरेक्टर, और एक होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। क्या होते हैं जी? होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम का मतलब क्या है? हमने टेम्पररी बेसिस पे किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया हुआ है, ये कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्लीट टेन्योर इसका नहीं है साहब। बोलो बेटे, बाकी अदर डिटेल्स की काफी डायरेक्टरशिप में पढ़ोगे आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, हम आपको क्या देंगे भाई साहब? तो कह रहा एम्प्लॉय का मतलब अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर ना हो। या फिर ये दो चीज समझ में आया? दूसरा कह रहा है सर अ एन एम्प्लॉय या अ डायरेक्टर। तो कहाँ डिफाइन है? क्लॉज ए और क्लॉज, इन दोनों की बात कर रहा है। अब सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ? इधर देखो, ओए छापो मत, इधर देखो नालायक। तो इन्होंने एम्प्लॉयज की बात करी है, किसकी बात करी है? तो ये कहते हैं भैया कंपनी में जो कौन है, परमानेंट एम्प्लॉय है। कौन है बेटा? परमानेंट एम्प्लॉय है। अब वो काम कर रहा है जी, क्या कर रहा है? काम कर रहा है, चाहे इंडिया में काम कर रहा है, चाहे आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। सर कंपनी का डायरेक्टर भी क्या है? एम्प्लॉय है। चाहे वो डायरेक्टर क्या हो बेटा आपका, होल टाइम डायरेक्टर हो, सॉरी, चाहे वो डायरेक्टर क्या बेटा, होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। प्लीज डोंट कॉपी, इधर देखो। अब इधर देखो, हेलो, यहाँ देखो नीचे क्या देख रहा है भाई? ये दोनों हैं ऑफ कंपनी। क्या है बेटा? दोनों ऑफ कंपनी। यानी कि सब परमानेंट एम्प्लॉय किसका होना चाहिए? कंपनी का। चाहे वो इंडिया में काम करो, चाहे इंडिया से बाहर। हमारा कोई आउटलेट बाहर भी तो हो सकता है। सर और डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम हो, चाहे वो पार्ट टाइम है, किसका होना चाहिए? अच्छा जी। फिर तीसरा पॉइंट क्या रहा भैया? एम्प्लॉय। क्या कह रहा है बेटा? एम्प्लॉय या डायरेक्टर। अच्छा, ये दोनों सेम कौन से वाले होने चाहिए? ये वाला और ये वाला। ए और बी की बात कर रहा है। बट सर ये किसके होंगे? ऑफ, चाहे हमारी सब्सिडरी कंपनी के हो, चाहे हमारी होल्डिंग कंपनी के हो। बोलो बेटे। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडरी किसकी? ऑफ ये वाली कंपनी की। समझ आया? नहीं समझ में आया बेटे? क्या नहीं आया? अरे चंपू, इधर देखो, क्या ये दो समझ में आ गया? ये किसके होने चाहिए? जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है उसके। ठीक है भाई। अब ये कह रहा भैया एम्प्लॉय या डायरेक्टर, बट कौन से एम्प्लॉय? परमानेंट एम्प्लॉय, इंडिया में काम करो, इंडिया से बाहर कर रहा हो। बोलो भाई, डायरेक्टर होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, बट ये कौन सी कंपनी के हैं?
सब्सिडरी कंपनी ऑफ दैट कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट कंपनी जो क्या कर रही है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं साहब, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। कैसे, इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और डिटेल, कंफ्यूज या रहे हो, अभी दूर करते हैं कंफ्यूजन। मान लो ये कंपनी है, ये कंपनी है, समझ आ रहा है कुछ, इस बंदे का वो एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब ये कंपनी क्या इशू कर रही है, इशू कर रही है स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये किसको इशू कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को और अपने डायरेक्टर को। ये इसके अपने हैं, ये किसके हैं बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, सर ये इस कंपनी की, लेट अस अज्यूम, एक सब्सिडरी कंपनी भी थी। क्या थी बेटा, एक सब्सिडरी, या इस कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी भी थी। नहीं बोलोगे, अच्छा जी, आ गया वे याद। ठीक है, तो सर इन दो कंपनीज के कुछ एम्प्लॉय थे और कुछ डायरेक्टर थे, और ये जो कंपनी है ना, इनको भी क्या इशू कर रही है, स्वेटिंग। तो कर सकती है, एम्प्लॉय का मतलब है ये, कौन कौन से पर्सन एम्प्लॉय कहे जाएंगे, यानी कि होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का भी कोई परमानेंट एम्प्लॉय हुआ, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा है चाहे इंडिया से बाहर। सर होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का कोई डायरेक्टर हुआ, चाहे वो होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम, कंपनी उसको भी क्या इशू कर सकती है साहब, स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। समझ आया, आगे भाई, थैंक गॉड। लिखो, हाँ बोलो प्लीज। परमानेंट एम्प्लॉय, आपका एग्रीमेंट होगा उसके साथ, कितने टेन्योर की हो, तो टेन्योर उसमें लिखो, टेन्योर एन्योर कुछ नहीं होता, परमानेंट का मतलब परमानेंट है, पहले एग्रीमेंट हो जाएगा बिल्कुल। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनते हैं, तो उस समय पता लगेगा ना आपको। और कुछ एम्प्लॉयज को हम क्या करते हैं, टेम्पररी बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। भैया सिंपल सी बात है, आपको 6 महीने काम करना है, आपको 1 साल काम करना है, जैसे ट्रेनी है कोई, उसको तो एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करना होता है ना। हाँ भाई, क्या, बेटा मेरा तेरा एग्रीमेंट हुआ, हमने तुझे अपॉइंट कर लिया, ठीक है, अब जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तू कब तक अपॉइंट करेगा, तो क्या हो गया, तो परमानेंट ही हुआ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय बात है, सब कुछ हुई है। बस जब तक आपने टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया कि भैया आप हमारी कंपनी में सिर्फ 4 साल के लिए अपॉइंट रहोगे, तो क्या बोलेंगे आप, परमानेंट एम्प्लॉय कहाँ से हुआ भाई, तो स्पेसिफिकेशन हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी एम्प्लॉय को इशू करेंगे क्या शेयर हम, नहीं साहब। तो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, रूल 8 सब रूल 1 में। मैं राहुल बातें नहीं भाई, ओहो, इतनी खांसी क्यों हो रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा है जी। कॉपी कर लो तो बताओ फटाफट से मेरे को, होल टाइम डायरेक्ट, फिर गुस्से में पूछ रहा है, क्या हो गया, ये बाल वाल कटवा ले थोड़ा, शायद गुस्सा चला जाए। थोड़ा सभ्य छात्र बन के आया करो यार, सीएस के बच्चे हो तुम लोग, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। मजा आए तुम्हें पढ़ाने में, ऐसा लगना चाहिए, समझ रहे हो। ये देख रहे हो, 2 बच्चे एकदम मासूम बच्चे हैं।
टाटा नीचे कर दूं? रजनी उर्फ गजनी हो गया। इसके बाद है डेबेंचर चैप्टर है ना। शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा बेटा हमारा। 4-5 क्लासेस और लगेंगे इसके। हालांकि भी काफी कुछ है आपका। ओए होए। है ना। ओके, तो ये हमने समझा एम्प्लॉय का डेफिनेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा हमारे। हाँ जी। अच्छा, ये ना हमारा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। देखो, वैल्यू एडिशन का मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, याद है? नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन नेचर ऑफ आईपीआरस एंड वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कॉल, जो भी आपने कंपनी को प्रोवाइड करा है। तो इस रूल 8 सब रूल 1 में बेटा एक्सप्लेनेशन सेकंड में किसका मतलब दिखाने करा हुआ? वैल्यू एडिशन का। तो क्या करें, देखो, एक्चुअल या एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव्ड or to be by the company from expert or professional for providing know-how making available IPRs by such person whom sweat equity is being issued for the purpose of consideration is not paid या included in the normal remuneration payable under the contract of employee in case of the employee। तो ये बेसिक सिचुएशन है, इसको रीड कर लीजिएगा। इट्स लेस इंपॉर्टेंट। किसका मतलब डिफाइन किया हुआ बेटा ये? तो मतलब सिंपल सी बात है, वैल्यूडेशन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, या मिल रहा है, या मिलेगा। ठीक है, तो वो बेसिक सिचुएशन है। खैर, समझ आया? हेलो। सेक्शन 2 क्लॉज 88 डन। और एम्प्लॉय का मतलब भी हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। अब जरा हम पढ़ते हैं सेक्शन 54 की कंडीशंस। इसकी कंडीशन जी, सेक्शन 54 चिल्लाटा सा सेक्शन है, सुन लीजिए ध्यान से। क्या है? कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब कौन कौन सी क्या क्या कंडीशंस हैं सुन लो, बहुत सिंपल है सेक्शन 54। ये कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ कह रहा है एसआर पास कर दो साहब। क्या पास कर दो? एसआर पास कर दो। जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, एसआर पास करो। सर, बात बताइए, क्यों पास करवा रहे हो एसआर? सुनो ध्यान से। सुन रहे हो? समझ आ रहा भाई? एक्सप्रेशन दिख रहे हैं? डर लग जाता मुझे यार। एक तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है डे बाय डे। क्या हुआ? अबे तो डाउट मेरे से पूछा करना है यार। आपस में चूहों की तरह बात करते रहते हैं, चू 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 चू, नालायक। कौन है? कंपनी कौन सी कंपनी? प्राइवेट या पब्लिक? कोई सी भी हो सकती है साहब, बट होगी अनलिस्टेड। क्यों? क्योंकि हम रूल 8 पढ़ रहे हैं, जल्दी अनलिस्टेड कंपनी में एप्लीकेबल होगा। लिस्टेड होती है तो क्या पढ़ते फिर? सभी की रजिस्ट्रेशन पड़ी। नहीं समझ में आ रहा। ठीक। क्या पढ़ा रहा था मैं? ऐसा ऐसा सर, सेक्शन 54 कंपनी से कह रहा, भैया सुनो, स्वाइट क्रेडिट शेयर करने से पहले क्या पास करो? एसआर। याद है ना? एसआर बताया था ना आपको। अगेंस्ट के
3 टाइम्स इन फेवर में वोट आएंगे तो क्या पास होगा? जनरली कितना परसेंट? जनरल। ठीक है। बाकी मैंने आपको इसका डिटेल बता रखा है। अब सर एसआर पास क्यों, क्या जरूरत है? सुनना ध्यान से साहब। सर कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर होंगे, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, यानी कि कंपनी के क्या होंगे सब? मेंबर। बोलो बेटे। और इन मेंबरों को भी तो हमने शेयर इशू करे थे पहले। बोलो बेटे। क्या इनको शेयर इशू करे थे तो क्या कोई डिस्काउंट दिया था क्या? नो डिस्काउंट। हाँ जी। कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ओके। ओके प्लस। अब कंपनी क्या करना चाह रही है? सेक्शन 54 के तहत क्या इशू करना चाह रही है? स्वीट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर। बड़े प्यारे शेयर्स हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू करने जा रही है? टू एम्प्लॉयज या फिर हमारे डायरेक्टर्स को। और सबसे कमाल की बात क्या है? डिस्काउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये होगा मान लो हमारे टोटल एम्प्लॉय कितने थे? ऑलरेडी कंपनी में मेंबर कितने हैं? ठीक है। तो नए मेंबर इंट्रोड्यूस होंगे। क्या इंट्रोड्यूस होंगे? न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस्ड। नहीं बोलोगे? अब जब नए मेंबर इंट्रोड्यूस होंगे मतलब 100 और आ गए। तो सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स क्या इफेक्टेड होगा? क्या एग्जिस्टिंग मेंबर का राइट इफेक्टेड होगा? बिल्कुल होगा साहब। सर डिविडेंड बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ 1000 को मिल रहा था, अब 100 को और मिलेगा। क्या वोटिंग राइट्स में और लोग आ जाएंगे? बोलो भाई। हाँ जी। दूसरा और बताओ, और कौन सा राइट इफेक्ट होगा? ईपीएस पे फर्क पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर घट जाएगा ना, 100 लोग और आगे उनको बैठेगा। और बताओ। ओनरशिप तो आ गई ना, वोट में आ गई। और बताओ और बताओ। इंटरवेंशन बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट में इंटरवेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो भाई। यानी कि हर डिसीजन मेकिंग में ये लाइक भी आ जाएंगे। एक्सेट्रा। तो इसका मतलब सर एग्जिस्टिंग मेंबर के जब राइट इफेक्ट हो रहे हैं, और एग्जिस्टिंग मेंबर के तो मालिक है हमारे, कंपनी के क्या है? मालिक है। तो मालिकों से पूछोगे नहीं पूछोगे कि सर आपके राइट इफेक्ट हो रहे हैं सर, क्या हम इन लोगों को शेयर इशू कर दें सर? तो आप बताओ कर दें? आपने अगर एसआर पास कर दिया तो कर देंगे, आपने एसआर पास नहीं करा तो नहीं समझ में आया। समझ में आया नहीं आया? तुम्हारे कुछ आता है समझ में? नहीं आया? वो बात नहीं है यार। समझ आया? चलो लिखो। 5 है वो। हाँ हाँ बोलो। जैसे डेफिनेशन ऑफ सेक्शन है, एम्प्लॉय और डायरेक्टर लिखा है, तो डायरेक्टर कंपनी के सिंगल एम्प्लॉय को स्पेसिफिक दे दिया उसको, कौन से पड़ेगा? डायरेक्टर को स्पेसिफिक प्रिविलेज मिलती है ना भाई, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ आ गए। बट देखो ना, फिर एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आप तो रखे सेक्शन ने सेपरेटली डायरेक्टर को भी मेंशन किया हुआ है। और या तो सिर्फ आप सिर्फ किसको इशू कर रहे हो? सिर्फ डायरेक्टर्स या अदर देन डायरेक्टर्स को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। सस्ता मिल रहा है। अरे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, आप यहाँ कंपनी के नुकसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय को बेनिफिट देने की। अब जैसे मैंने तुझे डिस्काउंट दिया मान लो, मेरे को तो नुकसान हो रहा है ना, और मैं क्यों दे रहा हूँ? ताकि तू क्लास आए पढ़ने के लिए। समझा? अभी मैं 12th क्लास में एमसीक्यू बुक फ्री दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि समाज में मार्केट में मैसेज जाए। नुकसान तो हो रहा है ना मेरा, बट बच्चों का भला हो रहा है नहीं हो रहा? बच्चों को भला हो रहा है, और मेरी बुक लेके जाएंगे इधर उधर तो मेरी मार्केटिंग भी होगी। ओहो नहीं समझ में आ रहा? ये उन लोग चलो फटाफट से कॉपी करेंगे इसको। कर लिया? कॉपी कर लिया वैसे? मेंबर भी चाहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
मेंबर भी तो देख रहे हैं यार, एम्प्लॉय इतना अच्छी मेहनत कर रहा है तो दे दो, क्या दिक्कत। जब नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे भाई। तभी तो पूछा जा रहा है आपसे। ओए, बातें क्या हो रही है? राहुल, तू क्लास ले रहा था या घूम रहा था सुबह? क्लास ले रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। सर वॉशरूम आई थी, फिर मेरे से ऊपर आया, दूसरी बार भी आया था। लैपटॉप का चार्जर खत्म हो गया। तेरे को क्यों भेजते हैं फिर? तेज बनते हैं सर ये। ये तेज नहीं बनते, तू गधा है। हाँ पता है, ट्रॉफी भी है। हाँ हाँ। चलो फटाफट से कॉपी करो प्लीज। लिख लिया रमेश? अजय, तुम्हें ना मेरी एक मदद करनी है। कंपनी लॉ में ना, मैं तुम्हें बताऊं कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए। क्योंकि जब हम मैराथन लेक्चर लेंगे ना तो शॉर्ट नोट से करूंगा, मैं तो लिखूंगा नहीं बैठ के। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, तुम्हें ना कॉपी बनानी है। ठीक है, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। और मुझे आपको मैराथन लेक्चर देना है कम से कम 10 से 15 घंटे का, एग्जाम से पहले। नाइट सेशन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा। तो अभी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। हर क्लास में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब एकदम बोलता हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्त। सब आएगा। पिछली बार मैंने बोला था डायरेक्टर में से 50 नंबर का आया, 10 ही नंबर का आया। और कभी कभी 50 नंबर का आता है डायरेक्टर से। कभी कभी पूछता ही नहीं ना, लाइक क्या करूं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कि 12th क्लास में बता दी भाई ये आने ही आना है। समझ रहे हो? प्रेजेंटेशन उसके क्वेश्चन भी, हाँ वो तो मैं कराऊंगा ही, लास्ट क्लास में कराया था। वैसे ही क्वेश्चन तो कर देंगे बहुत सारे। आज भी कराऊंगा क्वेश्चन। हो गया भाई, चंपा। फिर गुस्सा हो रहा है। तू ना मेरे साथ वहां चलियो, ज्ञान मंदिर। मेडिटेशन करवाऊंगा तुझसे वहां। ज्ञान मंदिर, इसका सारा गुस्सा शांत हो। तभी तो गुस्सा आ रहा है। जिम जाने से एग्रेशन बढ़ जाता है हमारे अंदर। बॉडी देखो, लड़ाई में ना आपकी बॉडी काम नहीं आती, आपकी हिम्मत काम आती है, मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। कई लोग तो बॉडी बिल्डर होते हैं बट अंदर से बड़े डरपोक टाइप के होते हैं। मैंने देखा बॉडी बिल्डर। और कभी तुमने देखे होंगे ऐसे सुपड़े हड्डी से होते हैं, बड़े बड़े लोगों पे चौड़ रहे होते हैं। दो दिन चाट पड़ते तभी गाली दी। सो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जिम जाओ फिटनेस के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। ये लिखा आप लोगों ने? 4-5 लड़कियों के सामने चौड़ रहे। चलो लिखा। अरे बस देखो, लास्ट क्लास वाली वीडियो देखना, उसमें इसकी हरकतें रिकॉर्ड हो रखी है सारी। वो जो वाली बात बता रहा था ना, ये डीयू में हुई थी तुम्हारे साथ, वो भी आ रखा है उसमें। आवाज कम नहीं हुई? अब चलो देखो बच्चों, क्या कह रहा है सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट, क्या लिखा हुआ है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन, सॉरी सॉरी, सेक्शन 53, यानी कि सेक्शन 54 ओवरराइडिंग सेक्शन है। ओवरराइडिंग सेक्शन है किसके ऊपर? 53 में कुछ भी लिखा हो भैया, हम नहीं मानेंगे। सेक्शन 54 ओवरराइड करा सेक्शन 53 के ऊपर। कहता है कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स
of a class of shares already issued in a following condition are satisfied। समझे? यानी कि जो कुछ कंडीशंस है ये आपको सेटिस्फाई करनी है। अब सुनो क्या है। अगेन आपको सिर्फ टर्म याद करना है। क्या पास करना है? एसआर कहाँ पास होता है जी? देखो बच्चा क्या करता है ना, तो बच्चों की थोड़ी गलती बताता हूँ क्या करना है। वो याद करेगा, द इशू हैज बीन ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। पूरा याद करके तो क्या है, सुनो, आपको याद करना है सिर्फ क्या, एस आर पास करना है, सब बस खत्म कहानी। तो सर एग्जाम में लिख कर क्या आएंगे, ये तो लिख ही सकते हो ना यार। हाँ जी, तो इस इशू को ऑथराइज करेंगे एसआर पास करके। एसआर कहाँ पास होता है? जनरल मीटिंग। तो आपको पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, एसआर। क्या लाइन बना सकते हैं हम सर? आप ये भी लिख सकते हो, कंपनी हैज टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन इट्स मीटिंग ऑफ मेंबर्स दैट इज जनरल मीटिंग। सिंपल। बस मेन क्या, अब एसआर की जगह ओआर मत लिख के आ जाना बस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा सर। सर सुनो सुनो सुनो। द फॉलोइंग क्लैरिफाई स्पेसिफाइड इन द वेयर रेजोल्यूशन लिख। कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। रेजोल्यूशन में क्या क्या स्पेसिफाई करो? सर कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो, क्या याद करने की जरूरत है इसको? करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आपके शेयर्स का? कंसीडरेशन क्या ले रहे हो, अगर है तो बताओ, बोलो बेटे। हाँ। और क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय टू हुम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी, यानी कि कौन से डायरेक्टर को, कौन से एम्प्लॉयज को, किस क्लास के एम्प्लॉयज को आप शेयर इशू कर रहे हो, वो बताओ साहब। कितनी बातें बतानी है? नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन अगर है, और वो डायरेक्टर और वो एम्प्लॉय जिनको आप शेयर इशू कर रहे हो। बोलो बेटे। समझ में आया? सब सेक्शन टू, सॉरी दैट इज क्लॉज 3 हो गया। समझ आई ये दोनों? वेयर में कंसीडरेशन मतलब क्या, मतलब मंजूरी है कि नहीं देना चाहते? अबे कैश कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट याद है? कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? वो वो रिटर्न होता है। क्या रिटर्न? इसको तो वो भी याद होगा। क्लॉज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? चंपक लाल। ठीक। अब इधर देखो, वेयर शेयर्स आर लिस्टेड, कहाँ पे? द कंपनी इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर शुड बी कंप्लाई विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी। यानी कि सेबी ने जो लॉ बना रखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है साहब? लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर कहता है, अ कंपनी हु शेयर्स आर नॉट लिस्टेड शुड इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन कंप्लायंस विद द रूल मेड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा रूल है बेटा? 8 है ना? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये जो चौथा पॉइंट है ये है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। किसके लिए है? अनलिस्टेड कंपनी के लिए। और तीसरा पॉइंट किसके लिए था? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के आपको रेगुलेशन फुलफिल करने पड़ेंगे। और अगर आप अनलिस्टेड हो तो किसके रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे आपको? कंपनीज एक्ट के रूल्स, रूल 8। समझे? तो सर सेक्शन 54 खत्म हो गया। ये क्या कहता है, एसआर पास करो। और एसआर में स्पेसिफाई करो क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, और वो इम्प्लॉय, वो डायरेक्टर जिसको इशू कर रहे हो। फिर ये कहता है अगर कंपनी लिस्टेड है तो क्या कौन से रेगुलेशन, सेबी की रेगुलेशन फॉलो करो। फिर ये कहता है अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो कौन सा रूल फॉलो करो। समझ ही नहीं आया? नहीं आया? किस किस को नहीं आया? भैया क्लास ऑफ डायरेक्टर, कोई से भी क्लास ऑफ डायरेक्टर, जैसे आपके एडिशनल डायरेक्टर हैं, जैसे आपके मेन डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं। सर ये जो फोर पॉइंट बता रहा है, अगर अनलिस्टेड हो यानी कंपनी अनलिस्टेड है तो कंपनी एक्ट फॉलो करेगी। तो सही, कंपनी एक्ट यही तो है ना, कंडीशन तो दे रखा है उसको। और तो अगर लिस्टेड हो तो सही फॉलो करेगी, तो आपने कराया। हाँ चल, लेगा। हाँ सर। तो एक पॉइंट आता है हमारे पास, ये सब कुछ लिख लिया जो मैंने एडिशनल लिखवाया था आपको? तो लिखो ना, फिर बारात में आए ना, वेट कर रहे हो जो। क्या रजनी, इनसे पानी मंगाना होगा घर। ये लो।
कल मत जाओ, परसों जाओ। परसों जाओ। परसों भी मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी। परसों कम नहीं छुट्टी। परसों जाओ, फिर जीएसटी क्लास लेके जाना। हाँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग में तो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देख लेना। परसों जाओ, लेकिन कल मत जाओ। वैसे तो तुम बहुत क्लास छोड़ते हो, रिकॉर्डिंग देख लेते हो। हाँ, तो देखो फिर। कल मत जाना, परसों जाना। परसों मेरी क्लास नहीं है, क्योंकि मुझे परसों जाना है कहीं। मेरा एग्जाम है भाई, एलएलबी वाला। आज वाला छोड़ दिया। हाँ, सही तो कह रहा है। वो भी था, प्लस ये तुम्हारे इन 12th वाला के एग्जाम भी है, तो उनके चक्कर में भी थोड़ा ड्रॉप आउट कर लिया। सेमेस्टर 2 में हो जाएगा ना। चलिए। पैसे मतलब वो एग्जामिनेशन फीस होती है। सुनो इधर, बकवास कम करो ना लाइव। सबसेक्शन 1 हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसेक्शन 2। सिंपल सी बात है, क्या रहा देखो। होल्डर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू बी रैंक्ड परी पासु विद द अदर इक्विटी शेयर। सर, ये क्या मतलब है? वैसे तो उसको परी पसाओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? कई लोग इसको परी पासु बोलते हैं। हाँ, परी पासु या परी पसाओ का मतलब क्या, तो सुनो, ओए सुन लो नल्लो। रैंक इक्वली क्या होता है इसका मतलब? मतलब, सर डिस्काउंट में दिया है शेयर, तो क्या भेदभाव करोगे? तुझे शेयर डिस्काउंट में मिला ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो आगे 4 बच्चे बैठे हुए हैं और बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं, आपको शेयर इशू में कौन से वाले? नॉर्मल विदाउट डिस्काउंट वाले। तो यू आर द नॉर्मल मेंबर ऑफ द कंपनी, दे आर एम्प्लॉइज। हाँ, और इनको हमने शेयर इशू करा किस पे? डिस्काउंट पे। तुम कह रहे हो हमने तो पूरा कंसिडरेशन पे करा है, इन्होंने पूरा पे नहीं करा, तो इनके पास राइट्स क्या होंगे बेटा? अलग होंगे। थोड़े से हमारे से क्या होंगे? थोड़े से कम होंगे। हमारे पास फॉर राइट्स इनके एक्स्ट्रा होंगे। मतलब अगर डिविडेंड मिल रहा है, तो इनको आप डिविडेंड दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी डिविडेंड दे रही पर शेयर 100 रुपए, तो इनको दोगे पर शेयर 70 रुपए। तो क्या ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? तो लॉ कहता है भैया भले डिस्काउंट में मिले, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रैंक्स इनको भी क्या कर दी जाएगी बेटा? इक्वली। जैसा ट्रीटमेंट किसके साथ होगा? नॉर्मल शेयर होल्डर के साथ, वैसे शेयर इनके साथ भी ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू भाई। पूरा बढ़िया ना होगा। समझ आया? पढ़ो एक बार इसको, सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 को। अरे पानी पूरा भर देना। पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ो और बताओ, समझ आया तुम्हारे? पढ़ लिया? समझ आया कुछ? क्या है बताओ? जी, देखिए, प्रोवाइडेड दैट राइट्स, लिमिटेशन, restrictions and provision as are for time being applicable to equity shares shall be applicable to sweat equity shares issued under this section, and the holder of shares shall rank pari passu with other equity share। मतलब जितने भी restrictions, जितने भी rights, जितने भी limitation, जितने भी provisions किसके लिए बने हुए हैं बेटा? वो सारे अप्लाई होंगे किसके ऊपर? और इनको रैंक क्या दोगे आप? परी पासु मतलब इक्वल रैंक। क्या दोगे? कोई डिफरेंशिएशन? समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी हमारे। हाँ हाँ, बोल 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 ले भाई। दिल का दर्द बहा दो। बहा दो बहा दो। है कोई डाउट तो बताओ। नहीं है डाउट?
चलो कोई बात नहीं। आप इधर सुनो। राहुल, एक बात बता बेटा, क्या पास करना था हमें? स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है स्पेशल रेजोल्यूशन? जनरल मीटिंग में होता है सर। तो जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी ना? जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? कौन करेगा जनरल मीटिंग कॉल? कंपनी सेक्रेटरी तो करेगा, बट किसके आह्वान पर करेगा? मतलब किसके कहने पे करेगा? डायरेक्टर के कहने पे। तो इसका मतलब डायरेक्टर पहले एग्री होने चाहिए। ओहो, नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब पहले क्या होगी? बोर्ड मीटिंग। कौन सी मीटिंग होगी? बोर्ड मीटिंग। इधर देखो, फिर ध्यान से देखो। ओके, देखो देखो। अब सुनो ध्यान से भाई साहब, एक कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये कॉन्सेप्ट किसका पढ़ रहे हैं? सब रूल दो। सब रूल तो पढ़ा दिया ना? चला हो गया खराब। देखो सर, सर कंपनी है और कंपनी को बुलानी है जनरल मीटिंग, तो उसके लिए हमें क्या बुलानी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग कॉल करी जाएगी क्या बेटा? बोर्ड मीटिंग लिखना नहीं है, इधर देखना, ध्यान ध्यान से ना लाए। और गुस्से वाले भाई, इधर देखो। बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, अरे पूरे साल ऐसे चिढ़ाएंगे इसको, ठीक है? एंग्री मैन। सर कंपनी कॉल कर रही है क्या? अच्छा, ये कॉल कौन करेगा भाई? मतलब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर। एनी, मेंबर लिखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एनी डायरेक्टर ऑफ, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का मीटिंग कॉल कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू तो किसको? डायरेक्टर्स को। और क्या बुलाई जाएगी? और यहाँ पे पास करवा जाएगा क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस फिक्स करी जाएगी डेट, टाइम, वेन्यू, एक्सेट्रा। और ड्राफ्ट करा जाएगा क्या? ड्राफ्ट करा जाएगा क्या बेटा? नोटिस ऑफ मीटिंग। बोलो बेटे, कौन से मीटिंग के लिए? जनरल मीटिंग के लिए। कौन सी मीटिंग के लिए? सर साल के बीच में बुलाई जा रही है, कौन सी मीटिंग होगी? ईजीएम। क्या होगी? ईजीएम। दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है एजीएम और एक होती है ईजीएम। सर एनुअली एक बार मीटिंग होती है हमारी एजीएम, बट अगर कभी बीच में बुलानी पड़े तो ईजीएम। ईजीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। किसी बच्चे ने ना इसको पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, मेरे से कह रहा सर इमरजेंसी जनरल मीटिंग कब होती है? कहाँ से पढ़े हो? क्या सर अकाउंट्स के सर ने बताया था। मैं वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो ध्यान से प्लीज। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इजिप्ट। तो इसका मतलब सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन किसके लिए पास कर रहे हो बेटा? चुप ना। फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन सा शेयर बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इशू कर रहे हैं बेटा। बोलो बेटे। हाँ, और इसी में हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सी डेट पे हम मीटिंग करेंगे, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा। सर वेन्यू मतलब जगह जहां मीटिंग होगी। सर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस शुरू होते ही खत्म हो गया सर, वहां कैसे मेंबर बुलाओगे आप? तो एक बढ़िया सा होटल बुक करा हमने, द ललित होटल बुक करा, वहां पे मीटिंग बुला रहे हैं। तो वो हो गया हमारा वेन्यू। या कोई ऑडिटोरियम में मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो बेटा, जहाँ आपका मन करे वहां पे कर लो मीटिंग। ठीक है, तो वेन्यू डिसाइड करोगे, फिर ड्राफ्ट करोगे क्या बेटा? नोटिस। सर ये ड्राफ्ट वाला प्रोविजन ही कहाँ लिखा हुआ है? सब रूल। नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हो ना, इस नोटिस में क्या क्या डिटेल होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा? सब रूल तो मैं बोलो बेटे। देखो देखो, while taking decision it is important that all information is to be, ये देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, रूल 8, ठीक है, is provided with regard to the matter, hence क्या लिखा हुआ है? रूल 8 सब रूल 2 state the explanatory statement। क्या करा बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्चर लगानी है किसके साथ? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, संग सुनो। जो नोटिस जाएगा, जो क्या जाएगा बेटा? नोटिस कौन सी मीटिंग का? जनरल मीटिंग का नोटिस क्यों दे रहे हैं साहब? जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए, एसआर पास करने के लिए।
सर जो नोटिस दोगे ना, उस नोटिस में कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को एनेक्चर करोगे, एनेक्चर मतलब ऐड करोगे, जोड़ोगे, लिखोगे। वो सारे मैटर ये लिखे हुए हैं। क्या क्या? सर, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच प्रपोजल फॉर इश्यू ऑफ सीट शेयर्स वाज अप्रूव, यानी कि ये कह रहा है जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, वो डेट बताओ, ये लिखा था यहाँ पे। पहला स्टेप ये था ना लल्लू वो। पहले स्टेप में क्या करा हमने? बोर्ड मीटिंग करी ना, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा ना। स्टेप 2 में क्या करोगे आप? सार पास करोगे, जनरल मीटिंग कॉल करके। पहले इसको बना लो तुम लोग। यार सीएस होगा, डायरेक्टर्स होंगे, और कौन होगा? बस कंपनी बोर्ड मीटिंग तो कंपनी में होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। भाई डायरेक्टर 15 है, और हमारा ऑफिस चिल्लड़ सा है। हाँ जी, और हमारा डायरेक्टर चाहता है भाई हम नहीं आ रहे, कहीं और रखो तो ये आएंगे। नखरे भी तो बहुत होते हैं डायरेक्टरों के। और कुछ कह रहा हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएंगे, समझ रहे हो? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट कर, कंपनी सेक्रेटरी का सर में दर्द हो जाता है बेटा मीटिंग करवाने में। आओ आओ जीवन में आओ। आज कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है इसको। अभी तक जो कुछ पढ़ाया है सब समझ में आया है? हाँ भाई प्रियांशु, पक्का? पता नहीं, तेरी शक्ल देख के लगता ही नहीं मुझे। फरवरी में गर्मी लगने लगी है, आगे क्या होगा? जब तुम लोग पेपर जो जून में दोगे, उबलते हुए जाओगे एग्जाम देने के लिए। और होते भी जून के फर्स्ट वीक में, जब खतरनाक गर्मी होती है। मतलब गर्मी अपनी पीक पे होती है जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे होते हैं। घर में एसी पंखा मिल गया बहुत है। पंखे चले होंगे मस्त। और दोनों टाइम तुम्हारे एग्जाम खतरनाक टाइम पे होते हैं, दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है 21 तारीख के बाद, और जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है। लू चल रही होती है भी जून में खतरनाक। स्ट्रगल बहुत है मेरे भाई। मेरे को पता है ना मैं कैसे एग्जाम देने जाता था। ऊपर से अकेले और रहोगे। अलग अलग नहीं, पास भी तो होना चाहिए। पहली बार ही दोस्त साथ होते हैं, उसके बाद तो अलग अलग होते हैं सारे। पता लगे फाइनल में एक ही बंदा गया है। कह रहा है यार बाकी सब एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए हैं। मेरे साथ ऐसे ही होता ना, 15 स्टूडेंट थे हम लोग साथ में, दोस्त, फाउंडेशन में। और मैं फाइनल में अकेला गया था। कईयों की शादी हो गई, कोई ने ड्रॉप आउट कर लिया। सबसे पहले ये पोर्शन कट हो जाए। हाँ। हो गया जी। अफान हल्का सा गेट ओपन कर दो, ह्यूमिडिटी सी हो रही। नहीं, तुम सारे पास हो यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। बस मुझे इन तीनों का खतरा है बस, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं हो ना तुम लोग। कभी क्लास आ रहे हो, कभी नहीं आ रहे हो, कभी बाहर घूम रहे हो किसी के साथ। आदित्य कहाँ है? एडमिट है क्या वो?
डन। राहुल तो पास हो जाएगा। भाई डिसिप्लिन में आ जाओ। समझ रहे हो आप रात में कितनी देर तक कितने बजे सोए थे? हाँ। तो उसको राहत थोड़ी बोलते हो, सुबह हो जाती है। मतलब डीजे बज रहा था क्यों? तो रात में कौन 10 बजे का तो डीजे अलाउड ही नहीं है। वैसे भी गली मोहल्ले में शादी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, बैंक्वेट हॉल बुक करो आराम से, वहां बजाओ रात भर गाने, किसने मना करा? नहीं नहीं, आप बैंक्वेट देखो, अबे यार एनवायरमेंट एक्ट क्या कहता है, शोर शराबा, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बैंक्वेट हॉल में चारों तरफ से शीशे लगे हैं, बंद है पूरा, बजाओ, वहां बजता है आराम से। तो गली में तो डिस्टरबेंस है ना, फिर आप 10 बजे बंद कर दो डीजे। बताओ, बेचारे क्लास छूट गई सुबह की। चले खैर, जो भी है, कोई बात नहीं, होता है जीवन में, ये सब चीजें होती हैं। क्या लिखा बेटा? आपको वो डेट बतानी है जब आपने क्या पास करा था, बोर्ड मीटिंग करवाई थी, और आपका जो प्रपोजल था स्वेट इक्विटी शेयर्स को लेके अप्रूव हुआ था, यानी कि बीआर पास हुआ था। यानी कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप, डेट ऑफ पासिंग बीआर लिख लो। शॉर्ट में लिख लो, डेट ऑफ पासिंग बीआर। डेट ऑफ पासिंग बीआर लिख लिया। अच्छा, क्यों, क्या जरूरत है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की? क्या रीजन बताओगे? रीजन या जस्टिफिकेशन फॉर इशू, कौन सा इशू? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो, इसकी जस्टिफिकेशन दो। सी पॉइंट डिलीट हो चुका है बेटा। सी पॉइंट क्या हो चुका हमारा? डिलीट हो चुका है। फिर कह रहा देखो, द क्लास ऑफ शेयर, सॉरी सॉरी, ये वाला सी नहीं, दूसरा वाला वो डिलीट हो गया था, थोड़ा नीचे आ गया। सी वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा था शेयर द क्लास ऑफ शेयर अंडर विच स्वेट इक्विटी शेयर हैज बीन इंटेंड टू इशू, कौन से क्लास, यानी कि यहाँ पे लिख लो क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि कौन सी क्लास के इक्विटी शेयर इशू करो, सेम वोटिंग राइट या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, याद है आप लोगों को? रुक जाओ जरा एक मिनट। पहला क्या है, डेट ऑफ बीआर, दूसरा रीजन या जस्टिफिकेशन, क्या बेटा इशू क्यों लेके आ रहे हो, तीसरा कौन सी क्लास के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो बेटा, अंडर द स्वेट इक्विटी शेयर्स, समझे? समझ रहा भाई? पक्का? ओके। अगला, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज अ स्वेट इक्विटी, बोलो बेटे, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर आप इशू कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, कितना शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो भी बताओगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिर ई पॉइंट कह रहा है क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉय टू हुम, की सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्टर और एम्प्लॉयज के बारे में बताना है जिनके लिए आप शेयर इशू कर रहे हैं। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। छठा, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशू इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, मतलब क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की, वो भी मेंशन करोगे। साथ के साथ अगर आपने क्या करवा रखी है बेटा, वैल्यूएशन करा रखी है किसके बेटा, प्राइस ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, उसकी वैल्यूएशन करा रखी है, तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। बोलो बेटे, द टाइम पीरियड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद द कंपनी, इधर देखो भाई रमेश, जो तुम पूछ रहे थे मेरे से, परमानेंट एम्प्लॉय का क्या मतलब होगा, तो क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ एसोसिएशन ऑफ सच पर्सन विद द कंपनी, कि कंपनी के साथ आप कितने टाइम तक एसोसिएट रहे हो, वो डेट भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। नेम ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू whom sweat equity shares will be issued and their relation with the promoter and KMPs, मतलब जिन डायरेक्टर को, जिन एम्प्लॉयज को आप शेयर इशू कर रहे हो, उनका रिलेशन बताओ किसके साथ, कंपनी के प्रमोटर के साथ और कंपनी के KMP के साथ, की मैनेजरियल पर्सन। सर KMP का मतलब वैसे तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इसमें आते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स, इसमें आते हैं सीईओ, इसमें आते हैं सीएफओ, इसमें आते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो ये कौन होता है बेटा हमारे, केएमपी। क्या इनके साथ क्या रिलेशन है आपके इन डायरेक्टर्स का और इन एम्प्लॉयज का, वो आप हमें बताओ। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं बताने की। और किस प्राइस पे आप सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हो इशू, वो बताओ। वो बेटे
कंसिडरेशन इंक्लूडिंग कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर कुछ है तो वो बताओ। सेलिंग ऑन मैनेजरियल रेमुनरेशन इफ एनी बी ब्रीच बाय इशुएंस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर एंड हाउ इज टू बी प्रपोज टू बी डील्ड विद। अच्छा सुनो, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आपको ना एक सेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा, सेक्शन 197 मैनेजरियल रेमुनरेशन का, किसका बेटा? कंपनी में जो केएमपीज होते हैं ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं, इनको ना कंपनी सैलरी देती है अंडर द सेक्शन 197 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 197 के हिसाब से। तो पर वहां पर लिमिट है। तो क्या आपने जो मैनेजर, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करा है ना, ये मैनेजर रेमुनरेशन के पार्ट है। और जो लिमिट है, क्या वो लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है? ठीक है, वो आप इसमें बताओ, क्या वो लिमिट 11% की है? कितनी है? 11%। वो कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो आगे चल के पढ़ोगे आप, तो उस लिमिट के हिसाब से आप क्या इशू कर रहे हो? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये भी आप यहाँ पर बताओगे। बोलो बेटे। फिर कहता है, अ स्टेटमेंट टू इफेक्ट द कंपनी शेल कंफर्म द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उसकी भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर दोगे। फिर बताओगे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर परसुएंट टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब आपके ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी आप यहाँ पर बताओगे। समझे? बोलो बेटे। और भी है क्या? तुम बस। कितनी कंडीशंस हो गई? कितनी कंडीशंस हो गई? 13 कंडीशंस है। तो सुनो, एक मिनट, तो देखो इसका ना घर जाके आपको शॉर्ट नोट बनाना है। हालांकि तुम्हें आपको बहुत सारी चीजें तो वैसे ही याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? डेट, बीआर का। दूसरा, रीजन और जस्टिफिकेशन। तीसरा, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हो। चौथा, कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। पांचवा, कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय को आप शेयर इशू कर रहे हो। बोलो बेटे। हाँ जी। फिर कितनी प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन आपने लगा रखी है और वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह। फिर टाइम पीरियड उस व्यक्ति का जिसको इशू कर रहे हो, कंपनी से कब से एसोसिएट रहेगा या रहा है। ठीक है। और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जिनको आप क्या इशू कर रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर, उनका रिलेशन क्या है आपके डायरेक्टर और केएमपी, सॉरी प्रमोटर और केएमपी के साथ। बोलो यार। किस प्राइस पे आप सर्टिफिकेट टिकट शेयर इशू कर रहे हो? क्या मैनेजर रेमुनरेशन की मैक्सिमम सेलिंग लिमिट से ज्यादा तो नहीं चला गया है? हाँ जी। और स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट दोगे जो इफेक्ट पड़ रहा है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी भी आप स्टेटमेंट दोगे। तो इनको ना घर जाके शॉर्ट में लिख लीजिएगा। सो दैट, देखो इतने सारी चीजें हैं तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखना बहुत जरूरी है बेटा। समझे? बेटा आफ्टर इफेक्ट, इशुएंस के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा ना, पहले वाला होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, और उसके बाद जो आपने इशू कर दिया उसके बाद का जो आपका ईपीएस होगा उसकी बात कर रहे हैं। 11th क्लास याद है आपको? वहां पे मैंने आपको बताया था, नए अगर शेयर इशू होते हैं तो ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो है। हाँ जी। एफ पॉइंट क्या कहा है? मतलब टर्म्स एंड कंडीशन स्वेट इक्विटी शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, इधर देखो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन लग सकती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हो आप किसके ऊपर? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है। जैसे आपने बोला कि भैया हम लॉक इन पीरियड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड लगा दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने लॉक इन पीरियड लगा दिया भैया 1 साल का। कितने साल के लिए? लॉक इन पीरियड क्या होता है? ये एक तरह का कंडीशन है बेटा। क्या है? कंडीशन। कि 1 साल तक एम्प्लॉइज या डायरेक्टर इन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। इन शेयर्स को क्या नहीं कर सकते बेटा? सेल नहीं कर सकते, प्लेज नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। कांट सेल। समझे? तो 1 साल का क्या लग गया बेटा? लॉक इन पीरियड। प्लस आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को, मान लो इनका प्राइस तय करा था, तो प्राइस तय करने के लिए आपने क्या करवाई होगी सीए से? वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन भी अटैच करोगे आप। समझ गए? तो ये है बेटा कि मतलब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो। लिख लो पॉइंट एफ के नाम पे। और किसी पॉइंट में डाउट किसी को प्लीज पूछें। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले 5 साल तक आप कंपनी में काम करोगे। हाँ मतलब कंडीशंस हो सकते हैं बहुत सारे सुबह से चौथी बार जा रहे हैं।
ये पानी ज्यादा पीता है, तुम पीते नहीं हो। अरे यार वो गलत चीज है भाई, हेड इफेक्ट डालेगी उसको। डेली? तो यार ये तो लॉजिकल है, कुछ भी चीज आप डेली करोगे तो दिक्कत होगी। और माउंटेन ड्यू डेली कितना, 1 लीटर? क्यों? ऐसा क्यों करता है फिर? हाँ मैंने भी देखा, बच्चों स्ट्रिंग पी रहे होते हैं। मरेंगे ना लायक जल्दी। भाई दिल्ली में वैसे ही पॉल्यूशन दुनिया भर का है। हाँ बेटे, सब होगा, सब कुछ एप्लीकेबल होगा साहब। मेथड तो वही होगा ना इशू करने का। मेथड वही है जो हमने उस दिन लिख पढ़े थे। लो, क्या बातें हो रही है? ये लिख लिया? अच्छा बोल क्यों रहे हो फिर? तो रूल 8 सब रूल 1 सब रूल 2 खत्म। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है आप लोग। देखो सब रूल 3 क्या कह रहा है, स्टेट दैट, क्या कह रहा है बेटा? Special resolution authorizing the sweat equity shares shall be valid for making allotment within a period of not more than 12 months from the date of passing of special resolution। चलो इधर देखो जरा 2 मिनट। हाँ बेटे। नहीं, नोटिस में लिखोगे सारी चीजें। हाँ हाँ जी। बेटा प्लीज इसको गलत इंटरप्रेट मत करना। ये जो कुछ आपने पढ़ा था ना ये सारा, ये जो नोटिस इशू करोगे ना आप, कंपनी जो क्या करेगी इशू, नोटिस इशू करेगी। उस नोटिस में लिखोगे सारा मैटर। ये सारा मैटर किस में अटैच होगा? तो ये मीटिंग से पहले की बात है, बात की बात नहीं है। तो जितना भी मैटर आपने लिखा है ए से लेके कहाँ तक, एम तक, ये सारा मैटर अटैच होगा किसमें बेटा? नोटिस में। किसमें? नोटिस में। और वो नोटिस जो जनरल मीटिंग का नोटिस जा रहा है किसके पास? मेंबर्स के पास। समझ गए? हाँ हाँ जी जी जी। हम्म हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल। ठीक है। तो पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग से ऑथराइज होने के बाद कहाँ जाएगा? जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में अगर ऑथराइज हो गया तो फिर आप इशू कर सकते हो, जैसे देखो इधर। नहीं तो? क्यों? एक्चुअली प्रिंट प्रिंट करते हुए ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, पॉइंट जरूर हो गए बस। ये मैं पढ़ा लूँ दोस्तों। तो स्टेप नंबर 1 में पास होगा क्या? बोर्ड। आपने क्या कर दिया जी? बोर्ड। मान लो, अच्छा कोई डेट बताओ, कोई बर्थडे बताओ बेटा। 26 जून, मान लो 2023, हालांकि अभी आया नहीं है, बट हम ले लेते हैं, बेचारे का बर्थडे है। ठीक है। तो सर इस दिन हमने क्या पास करा? अच्छा। तो और इसी दिन हमने नोटिस ड्राफ्ट करा था किसका बेटा? नोटिस ड्राफ्ट फॉर मेंबर, मेंबर्स मीटिंग। किसके लिए नोटिस ड्राफ्ट करा था बेटा हमने? मेंबर्स मीटिंग के लिए। और इस नोटिस में वो सभी मैटर अटैच करे थे जो आपने अभी पढ़ा कहाँ पे? रूल 8 सब रूल 2 में। वो सारा मैटर आप इसमें अटैच करो। और इसके बाद आप स्टेप नंबर 2 फॉलो करो।
यानी कि जनरल मीटिंग आएगी, क्या हेल्ड होगी बेटा, जनरल मीटिंग। और इस जनरल मीटिंग में मेंबर पास करेंगे क्या बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करेंगे साहब, बोलो बेटे। हाँ। अच्छा मान लो ये एसआर पास हुआ, इंटरवल फॉर एग्जांपल 26 जून को हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी, और मान लो 12 अगस्त को, अगस्त क्यों यार, इतना लेट नहीं, कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए। जून, 12 जुलाई को करते हैं, 12 जुलाई 2023 को आपने क्या पास कर लिया, एसआर। ठीक है, अब ये जो एसआर है ना, ये एसआर के बाद डेफिनेटली आपका स्वेट इक्विटी शेयर अप्रूव हो गया ना, बोलो बेटे, अप्रूव हो गया क्या आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब अब तो स्वेट इक्विटी शेयर आपको अलॉट करने हैं। आपको क्या करना है अब, अलॉटमेंट टू एम्प्लॉइज या फिर डायरेक्टर को आपको अलॉट करने हैं ना। तो प्रश्न ये आता है सर कितने टाइम्स में अलॉटमेंट कर दूं। हाँ जी, ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप, और ये आपका चौथा स्टेप। तो इसकी वैलिडिटी है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये कह रहा है जो एसआर है ना, ये वैलिड कितने टाइम तक रहेगा। तो जिस दिन आपने एसआर पास करा वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स की अलॉटमेंट कर सकते हो। एसआर की वैलिडिटी कितने साल की होगी बेटा, 1 साल की, मतलब 12 महीने। हमारी वेटिंग नहीं कर पाए तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा एसआर पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बोलो रे, छापो रे। ये लिखा हुआ है सब रूल 2 में, आई मीन सब रूल 3 में। जो भी आपने ये दोनों का बीच का डिफरेंट दिया उसमें कुछ है क्या, मतलब डेट पढ़ाएंगे आगे चलिए, सब कुछ आज ही पढ़ ले, सबर तो है नहीं जीवन में। अच्छा, ये शेयर कैपिटल चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, और प्रोजेक्ट आपको बनाना है। पहले खत्म तो होने दो चैप्टर, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, टीम में डिवाइड कर दूंगा और उस प्रोजेक्ट पे काम करना। ठीक है, और फिर जिसका अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको रिवॉर्ड देगा नॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से, 5000 रुपीज का रिवॉर्ड रहेगा, टीम टू। और अगर एक क्राइटेरिया होगा, वो कंडीशंस के तहत अगर फुलफिल हो, जैसे 50 नंबर का प्रोजेक्ट था, 50 में से 45 है तभी इनाम मिलेगा, 45 से कम आए तो नहीं मिलेगा। तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, फिर 12th में मिला था नहीं मिला था बताओ, रिवॉर्ड मिला था नहीं मिला था, कितने रिवॉर्ड्स मिले थे क्विज पे, जो जीता था उसको तो मिला था ना, अब हारने वालों को क्यों दूंगा। इनाम मत देखो, देने वाले का दिल देखो। 5000 ज्यादा तो नहीं बोलते, जो जो अरे वो तो मेरे ऊपर है ना, 44 नंबर दे दूंगा। ये लेक्चर नंबर 4 होगा या 5 होगा, शेयर कैपिटल का 5 है लेक्चर है। हाँ 5 लेक्चर। तुम लोग अपने नोट्स में लिखा करो डेली यार, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3। हाँ लिखा करो, इससे पता रहेगा ना आपने कितनी क्लासेस ली हैं इसके ऊपर, क्योंकि कई कई लोग तो क्या है भाई निपटा देते हैं 4-5 क्लास में चैप्टर्स, समझ रहे हो। हमारे सेक्शन 54 ही में आप देख रहे हो पूरा दिन जाने वाला है इसमें। समझ समझ तो आ रहा है तुम लोगों के। हाँ भाई, रमेश, तो गुस्से में लग रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है क्या, माफी मांगेगा नहीं लेकिन ये बंदा, एटीट्यूड भी तो अलग है। वैसे रोहन को होना चाहिए था ये सब, है तो यही असली कल्प्रिट। बात सुनो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का घपला। मैं जिसको ज्यादा दे रहा हूँ गए थे नॉकड आउट गए, हम भी उसने गए थे नॉकआउट क्या है rotation?
किस किस का नहीं हुआ अभी तक ओरिएंटेशन? तुम्हारा कब है? कितने पेन यूज करिए थे? एक दो तीन? हो गया? आगे बढ़े? स्पीड स्पीड अप प्लीज। डन बेटा। ओके, तो ये एक बार रीड कर लीजिए। पढ़ो सब रूल 3 को नालायक। हम्म। पढ़ना है भाई, पढ़ना है। बुक्स बुक का है बुक की? वहां बैठा हुआ बुक वहां रखी हुई है। अरे राहुला, सुधर जा रे राहुल वाह। गला मेरा गया भाई। गायब है क्या? अच्छा, हो गया। देखिए, अब आता है लिमिट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स। भाई, आपने याद है ना डीवीआर पढ़ा था? डीवीआर, हाँ पढ़ा था। रूल 4, कितनी लिमिट थी उसमें? 74%। अच्छा, इससे इसके बाद भी आपने कुछ और पढ़ा था? लिमिट वाला कुछ पढ़ा है इसके बाद में? वोटिंग राइट्स में? नहीं नहीं, उसके बाद भी कोई लिमिट वाला पढ़ा है? लिमिट से याद रखना। हमने सर वहां पे पढ़ा था कि हम कितने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकते हैं, तो कितना था, मैक्सिमम नंबर कितना था? 74 से ज्यादा नहीं कर सकते, यही था ना? ओके, अब यहाँ देखो, स्वेट इक्विटी शेयर में भी लिमिट लगी हुई है। कहता है रूल 4, सॉरी सब रूल 4 क्या कहता है? स्टेट दैट द कंपनी शैल नॉट इशू मतलब इशू नहीं कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर, क्या कर बेटा, मोर देन 15%। कितना परसेंट? 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई सिर्फ कौन सा लेना है? इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर, एक साल में, या और शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ कितना, 5 करोड़। यानी कि देखो भैया, 5 करोड़ विच एवर इज हायर। सुन लो बेटा एक मिनट ध्यान से प्लीज। अगर मुझे एक साल में स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं, क्या इशू करना है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो लिमिट क्या है साहब? प्लीज ध्यान से इधर देखेंगे। तो लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ इशू स्वेट, राहुल कौन से शेयर है? स्वीट इक्विटी शेयर, स्वीट स्वीट स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। तो सर इसकी लिमिट रूल 8 सब रूल 4 ने बता रही है। कहता 2 क्राइटेरिया है जी। 15% किसका? ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल ओके। या फिर 5 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स, 5 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स। इसमें जो भी क्या आएगा हायर, उतना अलाउड है साहब, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। बोलो यार। यानी कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू? 5 करोड़। या फिर 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते आप स्वेट इक्विटी। नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा लल्लुओं के। अच्छा देखो, एक एग्जांपल।
यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं। तुझे भरोसा नहीं मेरे पे? तो यहाँ देखना फिर। नीचे देख रहा, अच्छा सही पड़ा है सही पड़ा है, सही पड़ा है, सही पड़ा है, सही पड़ा है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन है, नॉट मोर देन? नॉट मोर देन है ना? कंपनी है साहब। कंपनी है साहब, कौन सी कंपनी है? ऑथराइज शेयर कैपिटल है कितनी? 100 करोड़। और पूरा का पूरा ऑथराइज क्या है? सिर्फ एक कोटी। अभी हम प्रेफरेंस को मान के चल रहे हैं, जीरो है। क्या मान के चले बेटा? जीरो। समझ में तुम्हारे कुछ आ रहा है? अच्छा। ऑथराइज कैपिटल में से कुछ सब्सक्राइब भी होगा। मान लो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है कंपनी की कितनी? 50 करोड़। इसमें प्रेफरेंस भी इंक्लूड होगा था? है। ऑथराइज में प्रेफरेंस है नहीं तो सब्सक्राइब में कहां से आ जाएगा भाई? ऑथराइज में ही नहीं है तो सब्सक्राइब में पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या होगा सिर्फ? अच्छा। इसमें को हम दो पार्ट्स कर देते हैं, एक पेड अप और एक अनपेड अप। क्या बेटा? एक पेड अप और एक अनपेड अप। सर पेड अप है हमारे पास कितनी? 40 करोड़। कितनी बेटा? 40 करोड़। और अनपेड कितनी होगी फिर? 10 करोड़। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ। अच्छा, ये सब मैंने किस में ले रखा है? रुपीज में लिया हुआ है सब। किस में लिया हुआ बेटा? रुपीज में। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे ना क्या इशू करना है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या इशू करना है बेटा? कंपनी कह रही है भाई, कंपनी सेक्रेटरी बताना कितने हम मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते हैं। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं जी। तुमने कहा जी बताओ आपकी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? कंपनी कह रही है 40 करोड़ है। तो उसने कहा इसका 15% बताओ कितना होगा। बताओ रे कितना होगा? पक्का? अच्छा हाँ, 6 करोड़। 6 करोड़ हो गया। और कंपनीज एक्ट ने लिमिट कितनी तरीके है? 5 करोड़। दोनों में से हायर कितना है? तो कितना का स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो? 6 करोड़ तक की वैल्यू के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। अगर 7 करोड़ का प्रपोजल आ रखा है तो? सर नहीं कर सकते। अगर कंपनी का 7 करोड़ का प्रपोजल है तो नहीं कर सकते हो साहब। समझ में आया? बोलो। कंपनी चाह रही है 7 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करना स्वेट में, और इस लिमिट के हिसाब से कर सकते हैं क्या? मैक्सिमम कितना अलाउड है? 6 करोड़। तो 7 नहीं। डायरेक्टर ने प्रपोजल क्या दिया था कि हम 7 करोड़ की वैल्यू के क्या करना चाहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। तो कंपनी एक्ट क्या मना कर देगा आपको? बोलेगा भैया आपकी लिमिट है 6 CR की, आप इतना इशू कर। समझ तो हमारे कुछ वैसे भी नहीं आ रहा। छापो। अभी ये एक कंडीशन है, अब इसमें और लिमिट है। रोहन समझ में आ रहा है? है? नहीं आ रहा? कि गुस्सा आ रहा है? मुझे लगा कि प्रियांशु को मार दे। बीच में कैसे बोला? मतलब यू आर ए विक्टिम। आदत खराब बाहर में। अच्छा, ये हमेशा की लिमिट है, 1 साल की लिमिट है? हाँ ये याद रखना भाई। फॉर अ ईयर। कहीं गलती वलती कर दो ना लायक। तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं।
हो गया भाई चंपक लाल। हो गया नलाई को। जल्दी करो यार। तुम लिखने में बहुत समय लगा देते हो पता है। ये बात पता है तुम लोगों को। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। मुझे ना किसी का नाम है किसी का। नॉट फॉर्मूला। दिस इज लिमिट। फॉर्मूला नाला। हो गया दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से। अब एक बच्चा आया वहां से उठ के कह रहा था एक बात बताओ। एक बात बताओ। ये कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर एक साल में आप स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हो इशू तो उसकी लिमिट होगी। तो हर साल में ऐसे इशू करता ना। बोलो। तो हर साल इशू कर सकते हो बिल्कुल। इसमें जब पर ईयर के हिसाब से दे रखा है तो हर साल में स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता हूँ। फिर कंपनीज एक्ट ने ही बोला भैया रुको। एक अपर कैप लगाते हैं आपके ऊपर। क्या लगाते हैं? अपर कैप। फिर तो नीचे देख रहे हैं। एक दिन की बात बताता हूँ आपको मैं ना जिम में गया। सुनो एक बढ़िया मस्त कहानी है। रात को मुझे किसी ने कहा मतलब मेरे दोस्त ने ही कहा भाई एक ना यूट्यूब पे वीडियो देख लिया अगर सुबह जिम जाता है तो। ठीक है बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं मैं अच्छे। अब मैंने ना अगले दिन मुझे बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी थी। ध्यान सुनना पड़ा इंस्पिरेशन स्टोरी है आपको कुछ समझ में भी आएगा। तो मैंने रात में ना बहुत सारी बाइसेप्स की वीडियोस देखी। और एक अच्छा ट्रेनर भी है शायद क्या नाम है उसका। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है वो। तो मैंने उसकी वीडियोस देखी। तो उसने मुझे कुछ ना टैक्टिक्स बताए मतलब वीडियो में बता रहा था वो कैसे एक्सरसाइज करनी होती है क्या करना होता है। और अगले दिन मैं जिम में गया। तो मेरा जिम का जो ट्रेनर था ना वो जो मुझे बता रहा था ना मुझे उसकी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। और मैं अपने हिसाब से करे जा रहा हूँ और सीरियसली बताऊं पूरा 1 घंटा मैंने एक्सरसाइज करी मेरे को मजा ही नहीं आया। क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे ट्रेनर को लेके क्या था? शक, डाउट, कंफ्यूजन। और मेरे को उस दिन इतनी भर रत्ती भर भी मजा नहीं आया एक्सरसाइज करने में। और ना मेरे को ना तो मुझे वो यूट्यूब वाला समझ आया और ना मेरे को ट्रेनर का समझ आया मतलब मैं क्या उस दिन मेरे से बिल्कुल एक्सरसाइज हुई नहीं। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई। कभी भी अपने ट्रेनर मतलब गुरु टीचर पे शक नहीं करना चाहिए। और अगर आपने शक कर लिया ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ट्रस्ट मी। आपने महाभारत देखी होगी। देखिए महाभारत सुनी तो होगी। हाँ जी। तो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जो थे क्या उन्होंने जो कुछ कहा अर्जुन ने ब्लाइंडली फॉलो किया। इसीलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना था बेटा। क्योंकि उसने अपने गुरु को आंख बंद करके फॉलो किया। तो जीवन का एक सार है हमेशा याद रखना। ट्रस्ट इशू अगर जहां आपको हो गया ट्रस्ट इशू अगर आपको जहां पर हो गया फिर आपके मन में जब शक पैदा होगा ना और वही शक बेटा ना तो आपको पढ़ने देगा और ना आगे बढ़ने देगा। और ये मैं जनरली बता रहा हूँ किसी को स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ये चीज मैंने नोटिस करा हुआ है कई एक याद एक लड़का आता था पिछले बैच में चेतन नाम। चेतन चेतन छोटा सा लगा था उसने पहले सीए ड्रॉप आउट करके वो सीए में आया सीएस में आया था। अब वो क्या करता था यूट्यूब में वीडियो देख के आता था टॉपिक्स की। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में टोकेगा सर ये तो ऐसे होगा सर ऐसा होगा ना। मतलब वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि इन्हें नहीं आता मैं बता रहा हूँ। वो होता है ना ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स। एक दिन मारी ढंग से बेइज्जती। रो गया पूरी क्लास में। मैंने कहा बेटा अगर मेरे पे पढ़ रहे हो ना तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। इतनी गारंटी दे रहा हूँ गलत नहीं पढ़ा। तू मैच कर लियो किसी के नोट्स भी मैच कर लियो। इतना से गलत नहीं मिलेगा तेरा। अच्छा ही मिलेगा।
तो इसलिए बेटा हमेशा याद रखना, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से ट्रस्ट इशू मत करना। ट्रस्ट इशू होगा जब टीचर से कितना अच्छा पढ़ा ले आपको। नीले सर के साथ क्या होता है, यही तो होता है, बच्चा उन पे क्या नहीं कर पा रहा, बस उसी अच्छा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तरीका अलग है, बट वहां पे बच्चे के माइंड में क्या हो जाता है, डाउट, यार गलती ही पढ़ा, तो फिर वो जितनी कोशिश कर ले सामने वाले को समझ ही नहीं आए। और ये जेन्युइन कंसर्न है, मेरे साथ हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, वो स्टोरी जेन्युइन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली। उस और अगले दिन मैंने कहा भाड़ में जाए यूट्यूब, अगले दिन मैंने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी, भाई साहब मजा आ गया। क्योंकि मैंने उस टाइम पे फिर अपने ट्रेनर पे क्या करा, ब्लाइंड ट्रस्ट, मैंने कहा जो गलत सलत जो भी करा रहा है यही सही है, वरना करा बढ़िया से मजा आया। इंटरनल फीलिंग है कि हाँ आज कुछ हुआ है, एक्सरसाइज करी है कुछ, समझ रहे हो। तो फिर क्या इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, अगर टीचर पे शक हुआ, डाउट हुआ, नहीं पढ़ पाओगे, ट्रस्ट में नहीं पढ़ पाओगे। और ये किसी से भी पूछ लेना आप, ये फैक्ट है, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है तो फिर मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। खैर जो भी है, इधर देखो जरा, अब यहाँ पर क्या लग रही है, एक अपर कैप। अपर कैप का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या है बेटा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा यार इसमें तो पेड अप इक्विटी शेयर में तो सारे इक्विटी शेयर्स आ गए ना जितने भी अभी तक आपने इशू करे हैं। इसमें सर हमारा इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी। आपने तो बोला ना हर साल 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर आप शेयर इशू कर सकते हो। तो कंपनी जब कहता है कि आपके पेड अप कैपिटल में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, कितनी इन्वॉल्वमेंट, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कितनी हो सकती है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में हमारी पेड अप कितनी थी, 40 करोड़। तो बेटा 40 करोड़ मेरा पेड अप था, तो 40 करोड़ पेड अप का, 40 करोड़ का 25% कितना होगा साहब, कितना, 10 करोड़। बोलो बेटे, तो लाइफ टाइम में मैं टोटल स्वेट इक्विटी शेयर कितने इशू कर सकता हूँ सर, 10 करोड़ से ज्यादा इशू नहीं कर सकता, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा ना दियो, पेड अप ना बढ़ा। अगर पेड अप बढ़ा के 40 से 100 कर दिया फिर लिमिट चेंज हो जाएगी, हाँ, बट अभी के लिए 40 करोड़ का कितना परसेंट था, 25% की हर साल। जैसे इस साल हमने इशू करा कितना, 6 करोड़, यानी कि एक साल में सिर्फ कितना, 6 करोड़। सेकंड ईयर में 6 करोड़ कर सकते हो क्या, नहीं सर, कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 4 करोड़ से ज्यादा नहीं कर पाओ। नहीं समझ में आया, आया। तो वन टाइम का कितना है बेटा, 15% और 5 करोड़ विच एवरी हायर, और लाइफ टाइम का कितना बेटा, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं समझ में आया, आ गया कसम से। ये लगी हुई अपर कैप, लिख लो। ना ना जो अभी है, एग्जिस्टिंग अभी है तुम्हारे पास। हाँ। हम्म। अभी के, हाँ जी जी, आया भाई इसमें पुलकित, लिखो। हाँ बढ़ा दी, बढ़ा दे लिमिट बढ़ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल साहब। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, फिर तो आपके पर ईयर वाली लिमिट भी बढ़ जाएगी। हम्म, क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, कितने के इशू कर चुका है, कितना इशू कर चुका है, है खाली 6 करें, 4 नहीं करे अभी, हाँ ठीक है। हाँ लिमिट वो रखने के क्या मतलब, अभी नहीं करें तो मतलब सिर्फ 6 करोड़ की शेयर, हाँ जी ओके, बढ़ा दिया, हाँ हाँ हाँ, तो 4 को भूल जाना। अब कितने लिमिट हो गए तेरे पास, 6 25, यानी कि 19 करोड़ की लिमिट होगी, बिल्कुल बिल्कुल।
समझ आया जी? लास्ट। ओए राहुल क्या कर रहा है? आया समझ में? कर क्या रहा है? तो नीचे झुक के ऐसे कौन लिखता है भाई? तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ता है जीवन में? हेलो। अभी लिमिट खत्म नहीं हुई ऐसा। देख रहे हो कितना। और ये सारी बातें याद करनी है, नहीं तोड़ दूंगा हड्डियां ना लाएगा। क्या तोड़ दूंगा? ये हड्डियां। किसी की मुस्कुराहट को भी जीना। ना ना। क्या मैंने अंडरराइट करा दिया आपको? है? सवारी नहीं है लल्ले। देखो क्या लिखा हुआ है। कहाँ गए हम लोग? ये एक तो ये लिखा था बेटा। मोर देन कितना था हमारे पास? 15%। और 5 फुट वैल्यू विच एवरेज हायर। ठीक है, ये पढ़ लिया ना? हाँ जी, अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अच्छा सॉरी, इसी में लिखा हुआ है, सॉरी। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी शेल नॉट एक्सीड कितना? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एनी टाइम। समझ आ गया? बोलो भैया। अब सुनो यहाँ पर क्या कह रहा, फर्दर प्रोवाइडेड दैट। प्रोविजो है ये। कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी कौन सा स्टार्टअप बेटा? जो डिफाइन करी गई है। कौन सी नोटिफिकेशन के हिसाब से बेटा? द इशू। नोटिफिकेशन किसने करी? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इशू। अब देखो यार, आप रुक जाओ बेटा, रुक जाओ एक मिनट। ये था देखो सर के सारे। कह रहा है, जो स्टार्टअप कंपनी है में इशू कर सकती है क्या बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स कितना? नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अप टू 10 ईयर फॉर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। मतलब कितना इशू कर सकती है मैक्सिमम? लाल वाला दिख रहा है? ज्यादा हाईलाइट हो गया। ये वाला करता हूँ। क्या कह रहा है, कंपनी ये दिख रहा है ना? मैं इशू स्वेट इक्विटी शेयर क्या बेटा, शेल नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन की डेट तक आपके लिए लिमिट कितनी होगी साहब? 50% की लिमिट होगी सर। कितनी लिमिट होगी? 50%। अब सुनो इधर ध्यान से, 50% कौन सी वाली? ये अपर कैप वाली लिमिट 50% है, या ये वाली लिमिट है? नहीं बेटा, ये अपर कैप वाली है। कौन सी वाली है? अपर कैप। यानी कि सुनो, सेकंड पॉइंट में स्टार्टअप के लिए। किसके लिए बेटा? स्टार्टअप कंपनी। और स्टार्टअप मतलब सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है बेटे, क्योंकि पब्लिक तो स्टार्टअप नहीं हो सकती है। तो इसके लिए इस 25 की जगह कितना परसेंटेज है? 50। बाकी सब कुछ क्या है बेटा? से। हाँ, अप टू 10 ईयर। अप टू 10 ईयर तक, 10 साल तक के बाद फिर उस यही का 25% हो जाएगा। फिर आप स्टार्टअप कहाँ रहे? स्टार्टअप मिलता ही तो 10 साल तक है लल्लू वो। लिखा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बट जाने से पहले एक प्रश्न करेंगे। जाने से पहले क्या करेंगे, एक प्रश्न। आज के लिए इतना ही करेंगे, बट जाने से पहले क्या करेंगे, एक। कितने सब रूल हो गए हमारे पास? 4 सब रूल्स हो गए बेटा। अभी हमें इसमें पढ़ने हैं 14 सब रूल, मतलब 10 और पढ़ने हैं। फिर बुक में देख। हाँ यार। 10 ईयर। डन बेटे। क्वेश्चन दें? करोगे तुम लोग? चलिए। क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या ये बेटा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे? तो यहाँ पर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई नाम बताओ बढ़िया सा। हाँ। सल्लार लिमिटेड। सलार लिमिटेड। ठीक है। सलार लिमिटेड हैविंग
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कान घुस गया इसके शरीर में, लाइक ऑथराइज शेयर कैपिटल। अबे जब फेक है, सब सब फेक है। अच्छा, सबसे फेमस क्या है मूवी रेटिंग में? आईएमडी। आईएमडी है ना, उसके जाके स्टेटस पे चेक कर लेना। यू विल गेट द एक्चुअल फैक्ट्स डाटा। बाकी मुझे पढ़ाना दो यहाँ पे। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बेटा इसकी? एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज क्या? 50 करोड़। यानी कि देखो, सिल्लार लिमिटेड है, हैविंग ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बेटा इसकी? 100 करोड़। और इसके पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 करोड़। कंपनी नीले सर है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर wants to issue sweat equity shares to its directors and employees of rupees 10 crore. Board of director wants to know about issuance of sweat equity shares of rupees 10 crore as per Companies Act 2013. You are company secretary of company, so advise to board of director in this regard. ठीक है जी। तो ये है प्रश्न, और इसको आपको करना है। इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 करोड़ एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा और इसकी फ्रेमिंग भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम एक्चुअली हो चुका है। आज कुछ काम भी है मेरे को। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। इस क्वेश्चन को प्लीज आप घर से जरूर करके लेके आएंगे, और सुनो, सेल्फ करना है। ठीक है, बढ़िया से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कॉपी कर लीजिए इसको।